मैडम प्लीज संभालिए मैडम। एक बुरी खबर है, नया SHO आ रही है, नए केस संभालने के लिए। पता है हमको। मैडम वो आ चुकी है और अंदर ही बैठी है। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने लाठीचार्ज नहीं करवाया है। हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। सर हमको लग रहा है ना ये कोई साजिश है हमारे खिलाफ। कोई चाहता है कि हम इस केस से निकल जाए। हम आपको बता रहे हैं सर। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, लेकिन बात हमारे हाथ से निकल चुकी है क्योंकि डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये केस आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। और वैसे भी इस केस के लिए नई नियुक्ति की जा चुकी है। क्या? बहुत जल्दी इस केस का चार्ज लेने के लिए नई SI थाने में आ रही है। जय हिंद। मैडम प्लीज संभालिए मैडम। आप यहाँ पे मैडम आइए प्लीज मैम, प्लीज मैडम। मैडम हम जान रहे हैं आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैडम प्लीज संभालिए अपना आप को। लेकिन समय ना बड़ा खराब है, आपका एक गलत स्टेप ना उल्टा हम लोग पर पड़ सकता है मैडम। मैडम एक बुरी खबर है। जानते हैं हम, नया SI आ रही है केस संभालने के लिए। मैडम वो आ चुकी है और अंदर ही बैठी है। एक उससे भी बहुत बुरी खबर है। कहाँ? आप खुद अंदर चल के देखिए। क्या मुसीबत है। मैडम पेमेंट? अरे हमसे पेमेंट मांग रहे हो, पुलिस वाले से? लगता है आप उनको पहचानती नहीं, तभी इतना दुस्साहस कर बैठी। अगर जान लेती कि हम किस फैमिली से है, कहाँ तक की पहुंच है हमारी और इस डिपार्टमेंट में कितना वजन है, तब शायद आपकी हिम्मत नहीं होती हमारी जेब में यूं हाथ डालने की। भाई हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, वरना हम तो मिस्री है। पान में मिलाओगे तो शहद और मुलेठी में मिलाओगे तो जहर। आखिर जनता ने आपका मुंह काला कर ही दिया। अब ये तो होना ही था ना। आपकी हसीना मैडम जो है नहीं आपकी यहाँ सिचुएशन को संभालने के लिए। और वैसे ही इतना बड़ा थाना संभालना सबके बस की बात थोड़ी है। और वो कहते हैं ना, मुसीबतें जब आती है ना तब भर भर के सब जगह से एक साथ आती है। अब आपका टाइम पहले से एक खराब चल रहा था और ऊपर से हमारी एंट्री हो गई आपके इस थाने में। बाहर पब्लिक है जो आपको चैन से बैठने नहीं देंगी, और यहाँ हम। करिश्मा सिंह जी बताइए अब क्या किया जाएगा? कैसे बचा पाएंगे आप खुद को हमसे? चलिए आपकी किस्मत से पूछते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहती है। अरे हमको याद आया, इस बार तो हम असली वाला सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इस बार दोनों तरफ हेड नहीं है, हेड और टेल दोनों है। अगर हेड आया तो शायद कोई चमत्कार बचा पाए आपको हमसे, लेकिन अगर टेल आ गया तो अब तो कोई चमत्कार ही बचा पाएगा आपको हमसे। तो देखें
अरे रे रे रे, ये तो बड़ी समस्या हो गई करिश्मा सिंह जी। तेल आ गया। अब बताइए, अब कौन बचा पाएगा आपको हमसे? कितने शर्म की बात है कि आप लोगों के थाने के बाहर प्याज के बढ़े हुए दामों को लेकर धरने पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों के लिए आप लोगों ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। ऊपर से एक नया फजीता कि सोते हुए प्रदर्शनकारियों पर रात में लाठीचार्ज। ऐसा है मिश्री? यस सर। इस बारे में हमने आपको छानबीन करने के लिए कहा था। पूरी जांच पड़ताल किए है सर। हमने पता भी लगा लिया है कि ये सब किसका किया धरा है। जोगी नाम है उस इंसान का सर। फिलहाल तो फरार है, पर पुलिस से बचकर जाएगा कहां? सर एक मिनट। हाँ सर, ये आपके लिए लाए हैं हम। सोचा आप आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ बनाकर लेते चले। इसीलिए एसआई मिश्री, हम आपका इतना कद्र करते हैं। अरे आपकी टाइमिंग बड़ी गजब की है। थैंक यू सर। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, इसमें प्याज का तड़का तो लगाया होगा ना? बटर में लगाई है तड़का। नहीं भाई, हमें तो घी का तड़का ही पसंद है। वो भी लगा देंगी? I mean, उसी में बनाया होगा। हाँ सर, आप बैठिए ना, हम प्लेट लगा देते हैं। वाह, क्या बात। तो अजय मिश्री और करिश्मा सिंह, आप दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे। जी सर। नहीं सर, हम ये कह रहे थे कि आप... तो हम कह रहे थे करिश्मा सिंह कि ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। जल्द से जल्द इस केस को दोनों जन मिलकर सॉल्व करो, नहीं तो केस हाथ से निकल सकता है। भाई लाइए आप भी अपने टिफिन को, देखें आप क्या लाई हैं। हम नहीं लाए हैं कुछ टिफिन में सर। सर वो क्या है ना कि करिश्मा मैडम को ना बनाना नहीं आता। क्या? नहीं, दरअसल वो पुष्पा जी क्वारंटाइन में है, तो घर का काम फिर यहाँ का काम दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देखा आपने, डिपार्टमेंट आपका कितना ख्याल रखता है। आप पर काम का ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए यहाँ पे एसआई मिश्री को भेज दिया है। अरे भाई, आप दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कीजिए और पता लगाइए ना कि ये प्याज के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं। जी सर। कमाल की चीज हो आप, अपने काम के लिए सीधा पुलिस थाने पहुंच गई। ब्रिजेश बाबू, बदले के दो प्रकार होते हैं। एक जो सीधा मार कर लिया जाता है, और दूसरा वो जो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके मार के लिया जाता है। अब देखिए, हम चाहते तो सीधा फोन करके करिश्मा सिंह का ट्रांसफर करवा देते और फिर वो सड़ रही होती किसी जंगल की छोटी सी चौकी में, पर उसमें वो मजा नहीं है ना। अब देखिए, दुश्मन को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखने में जो मजा है ना, उसकी बात ही कुछ और है। अरे इसीलिए तो हमने प्रदर्शनकारियों पर इतना लाठीचार्ज करवाया, ताकि हालात थोड़े और बिगड़ जाए और हमारा ट्रांसफर आसानी से हो जाए। वरना पता नहीं हमें कब तक यूं ही स्टैंड बाय पे रहना पड़ता। जो भी हो, आपका महिला थाना ज्वाइन करने से हमारा तो फायदा ही हुआ ना। हाँ भाई, फायदा तो हुआ है, पर क्या है ना ब्रिजेश बाबू, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, खुशियों की कीमत चुकाने से पहले अगर खुशियां मनाई जाए ना, तो खुशियों को नजर लग जाती है। भला आपके होते हुए हमारी खुशियों को कौन नजर लगा सकता है। चलिए अब वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हेड आया तो हम आपके, लेकिन अगर टेल आया तो हम आपके है कौन? ठीक है? अरे रे, ये तो बैड लक हो गया, टेल आ गया। ब्रिजेश बाबू, हम आपके है कौन?
ये हुई ना बात। ब्रिजेश बाबू, अब आप बेफिक्र होके अपनी खुशियां मनाइए। हम चलते हैं। संतोष शर्मा, तुमको प्याज की कीमत पर रिसर्च करने को कहे थे हम। जी मैडम, रेडी है रिपोर्ट। संतोष शर्मा, आइए। रिपोर्ट तो हमें भी देखनी है। क्या है, मिलकर काम करना है तो फिर जानकारी भी साझा होनी चाहिए, है ना? वरना फिर हम अपना योगदान कैसे देंगे इस केस में? और डिपार्टमेंट इतना भरोसा करके भेजे हैं हमें, तो फिर उनको डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? मैडम, मैं आप दोनों को साथ में प्रेजेंटेशन दे देती हूँ, आप यहाँ आइए। नहीं। कांस्टेबल संतोष शर्मा, कष्ट तो आप उठाएंगी, सीनियर हैं हम आपके, इसलिए आप हमारे टेबल पर आएंगी और हमें प्रेजेंटेशन देंगी। एक मिनट संतु, सीनियर जूनियर का बात है तो SI मिस्री पांडे, हम SHO करिश्मा सिंह सीनियर हैं आपके, तो आप आइए प्रेजेंटेशन लीजिए। चल संतु। अरे करिश्मा सिंह जी, आप तो बुरा मान गए। हम तो बस इतना कह रहे थे कि भले ही रैंक में हम आपके जूनियर हैं, पर डिपार्टमेंट ने हमको भेजा है आपकी मदद करने के लिए। अब क्या है, DSP साहब को डायरेक्टली रिपोर्ट जाता है ना, तो उनको ये कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा कि आपका इंटरेस्ट इस केस को सॉल्व करने से ज्यादा हमको जूनियर सीनियर का ज्ञान देने में है। आइए संतोष, अरे आइए, देख क्या रहे हैं, चलिए। हमारा टोपा होगा तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये केस सॉल्व करने नहीं आई है यहाँ पे, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, किसी और मकसद से आई है यहाँ पे, लेकिन हमको केस सॉल्व करना है और हमारे पास टाइम नहीं है। हम चलो हमारे साथ। वाह भाई, मानना पड़ेगा, इंटेलिजेंट तो है आप, पर क्या है ना करिश्मा सिंह जी, अभी बात हो रही है संतोष शर्मा की। तो संतोष भाई, तुम तय कर लो तुम्हें किसकी बात माननी है, क्योंकि DSP साहब की रिपोर्ट में हो सकता है कि शायद एक नाम तुम्हारा भी हो, है ना? इसलिए भाई प्रेजेंटेशन तो होगी हमारे टेबल पर ही। प्रेजेंटेशन हमारा टेबल पर होगा संतु। हाँ, हमारा टेबल पर प्रेजेंटेशन दो, अभी फटाफट आ जाओ। ठीक है मैडम। मैडम वैसे ना एक पर्सनल लेवल पर ऐसे ना हमारा सजेशन है कि आप दोनों लोग के लिए संतु जी प्रेजेंटेशन दे रही हैं, आप दोनों लोग देख लीजिए बारी बारी से। बहुत बढ़िया, चलो आओ संतु, प्रेजेंटेशन दो। प्रेजेंटेशन पहले हम लेंगे, हमें काम से बाहर जाना है। जिसको बाहर जाना है वो इंतजार करे, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा टेबल पर हो रहा है। मैडम, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं यहाँ सेंटर में आप दोनों को प्रेजेंटेशन दे देती हूँ, ठीक है? चीते, बहुत बढ़िया आइडिया है। तो चीते पकड़। संतु जी, पकड़ना तो हम भी बहुत चाहते हैं, लेकिन ऐसे ऑन ड्यूटी सबके सामने कैसे हाथ पकड़ ले हम आपका? चीते, लैपटॉप पकड़। सॉरी। तुम ना थोड़ा काम पे ध्यान दे लो चीते। तो अब समझिए, चीता प्याज है। प्यार है? प्याज है, पक्का प्याज है? प्याज है। मैडम से का जो कटआउट है वो समझिए देश के किसान। पुष्पा जी का जो कटआउट है वो समझिए मंडी, जो किसान से प्याज खरीदता है। मिस्री मैडम को ले लीजिए, ये है ट्रेडर यानी कि होलसेलर, जो मंडी से प्याज खरीदता है। आप करिश्मा मैडम, आप है रिटेलर, जो होलसेलर से प्याज खरीदता है। और मान के चलिए कि मैं हूँ कस्टमर। तो ये जो प्याज है ये 20 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में बिकता था, जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल था, आदमी खरीदता था, आदमी खाता था। यही 20 रुपए किलो का प्याज आज मार्केट में बिक रहा है 100 रुपए किलो के हिसाब से, जो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है और आम आदमी की सोच से कोसों दूर है। हाँ संतु, यही केस है। अब पॉइंट पर आओ कि प्याज महंगे कैसे हुए। तो ये पूरी चेन ऐसे चलती है कि किसान मंडी को प्याज बेचता है 10 रुपए किलो के हिसाब से, मंडी होलसेलर को प्याज बेचती है 60 रुपए किलो के हिसाब से, और होलसेलर रिटेलर को प्याज बेचता है 80 रुपए किलो के हिसाब से। अब रिटेलर से दुकानों से कस्टमर तक प्याज पहुंचता है 100 रुपए किलो के हिसाब से। तो मतलब किसान बेचता है 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन आम जनता तक आते आते ये दुगना चुगना हो जाता है इनका रेट। मतलब जो 90 रुपया है बीच का, वो लोग खा जाते हैं। जी मैडम, और ये पूरी चेन में सबसे बड़ी गड़बड़ करी है ये हमारी पुष्पा जी। ये यहाँ पे भी यही गड़बड़ कर रही है, देखिए। प्रेजेंटेशन मैडम, वो मंडी है ना अभी। हाँ, पुष्पा जी मंडी है अभी। तो इसका मतलब यही हुआ ना मैडम कि सारा जो घोटाला ये मंडी में हो रहा है, क्योंकि वहीं से 10 रुपए का प्याज 60-60 रुपए में बेचा जा रहा है। चीता, कुछ नहीं कह सकते ना, जब तक दोषी साबित नहीं होगा हम किसी को दोषी साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दोषी को हम पकड़ के जरूर रहेंगे। तो मैडम आपको शुरुआत ना सुनील से करना चाहिए। थोड़ा दौड़ धूप हम भी किए हैं, पता चला है कि सुनील नाम का एक आदमी है, वो सब धंधा में काफी एक्टिव है आजकल। अगर वो पकड़ा जाए ना मैडम, तो अच्छा लीड मिल सकता है हम लोग को।
ये सुनील का एड्रेस क्या है? मैसेज करते हैं मैडम अभी आपको। वेरी गुड चीता, गुड जॉब। मैडम मैं गुड जॉब संतू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हद से ज्यादा। अब हम जाते हैं सुनील का कुंडली निकालने। तब तक तुम लोग ये बिल्ला को समझाओ कि धरना से कुछ फायदा नहीं होने वाला और सच्चाई सबके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? जी मैडम। जी मैडम। ये सुनील तो ब्रिजेश का आदमी है और अगर ये पकड़ा गया तो ब्रिजेश भी पकड़ा जाएगा। बिल्लू जी हाँ या बिल्लू जी ये तमाशा छोड़िए आप प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, मैडम गई है पता लगाने के लिए कि कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है, क्यों ये रेट्स इतने हाई हो गए प्याज के। मैडम गई है ना, पता चल जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। आप ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो ये धरना। बिल्लू जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैंने कहा क्या फरमाया? ये नहीं समझ रहे हैं हमसे, फरमाइए ना। इकबाल आप पीछे आओ, आओ। हाँ तो बिल्लू जी आप ये फरमा रहे हैं कि ये धरना बंद नहीं होगा और आप बिल्कुल सही है। और मैं कैसे यकीन दिलाऊं बिल्लू जी आपको। रुको बे, पकड़ लिया ना तो हड्डी पसली एक कर देंगे। भाई मैया की सासू में किसके लिए काम करता है बता? मैडम ब्रिजेश भाई के लिए। कौन ब्रिजेश? वो मंडी का चेयरमैन है मैडम। और जब किसान प्याज बेचने के लिए आता है तो हम उसे कम पैसे में ऑफर करते हैं, मजबूरी में वो प्याज बेचकर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है आगे बताओ, बताओ। सारा माल ब्रिजेश भाई के पास स्टोर होता है, बाद में वही तय करते हैं प्याज की कीमत क्या होगी। किसी के पास में माल स्टॉक में नहीं रहता, मजबूर होके क्या? ब्रिजेश भाई जो दाम बोलते हैं उसी में खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है। ब्रिजेश भाई की कंपनी को सनराइज ट्रेडर्स को जाता है। मैडम हम तो बोकस ट्रेडर्स हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं मैडम। हम ब्रिजेश के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा? हाँ मैडम देंगे गवाही। करिश्मा सिंह जी क्या हुआ आपको? आप ठीक था ना? डॉक्टर को बुलाऊं? तुम अरे हम ठीक है। चलिए। बिल्लू जी हाँ जी आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं? लवीना जी हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं। बस वही चाहिए। बिल्लू जी हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए ना, आज आपके इतने फैंस हैं, आपकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? हीरो सबको चाहिए पर कोई खुद हीरो नहीं बनना चाहता, और हीरो बनने के लिए कभी कभी तो जान देनी पड़ती है, और इसके लिए हिम्मत चाहिए जो इनमें से किसी में नहीं है। मतलब प्याज के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा? लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए थोड़ा मोड़ा झूठ तो बोल ही सकते हैं, है ना? कैसा झूठ? यही कि 24 घंटे में अगर प्याज की कीमत नहीं कम हुई तो नहीं तो
तो आप आत्मदाह कर लेंगे, डूबकर अपनी जान ले लेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ ये बात बोलने के लिए बोलनी है, लोगों में भ्रम फैलाना है कि अगर प्याज की कीमत में कमी नहीं आई तो आप आत्मदाह कर लेंगे, और अगर प्याज की कीमत कम हो गई तो आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप समझो कि आपकी सारी हीरोगिरी स्वाहा। कोई नहीं पूछेगा आपको बिल्लू जी, फिर वही हो जाओगे बिल्लू जो पहले थे, बिल्लू चंपत भूतपूर्व चोर। नहीं नहीं लवीना जी, कुछ कीजिए लवीना जी। इसलिए बिल्लू चंपत, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए बिल्लू जी। हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बिल्लू चंपत, आपका नेता, आज मैं ऐलान करता हूं कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं किए तो ये बिल्लू चंपत, आपका नेता, यही पे सबके सामने आत्महत्या करेगा। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता, हमारा नेता, बिल्लू चंपत, हमारा नेता, बिल्लू चंपत, हमारा नेता। बिल्लू चंपत। आइए आइए मैडम, बैठिए 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 मैडम बैठिए। अरे मुंह क्या देख रहा है भाई? मैडम आइए, ठंडा गरम लेके आ। जा जा जल्दी जा, जल्दी आ। मैडम प्याज लेंगी? अरे प्याज तो आम आदमी के रीच में ही नहीं है ना। हमने तो सुना है कि आप प्याज की मंडी पर कब्जा करके बैठे हैं। क्या मैडम, कोई ऐसे ही बेपर की उड़ा रहा है और आपने मान ली? अरे धंधे में जलने वालों की कमी थोड़ी है, कुछ भी बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूं, कोई सबूत है क्या आपके पास? अगर होता ना तो तुम यहाँ रूखी सूखी नहीं खा रहे होते, हमारे थाने में राजभोग का आनंद ले रहे होते तुम, और हम भी यहाँ शांति से बैठ के वार्तालाप नहीं कर रहे होते। हमारे थाना के लॉकअप में ना सब प्यास की तरह तुमको छीलते कि तुम्हारे मुंह से एक कोई बात निकलती। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। देखिए मैडम, शुक्र मनाओ तुम्हारा आदमी हमारे हाथ से निकल गया, नहीं तो तुम ना बहुत बड़ा वाला मुसीबत में आ जाते। दोहराने का आदत नहीं है, सवाल पूछ चुके हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैडम हम कम नुकसान थोड़ी उठाते हैं, 10 रुपए प्रति किलो से प्याज लेते हैं। अब सारा का सारा प्याज एक बार में थोड़ी बिकेगा, थोड़ा टाइम लगता है। तब तक वो प्याज गोडाउन में पड़े पड़े सड़ जाता है, लाखों का नुकसान होता है। अब आप ही बताइए, ये नुकसान किसके खाते में जाएगा? अच्छा, मतलब नुकसान तुम्हारा और भरपाई करे आम गरीब आदमी। तुम्हारा शक्ल पे लिखा है कि तुम कितना झूठ बोलते हो। अभी के अभी ना हमको बताओ कि सारा प्याज कहाँ रखे हो, अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो। अब आपको अभी के अभी बताओ कि सारा प्याज कहाँ है, अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो। बहुत दाद देना पड़ेगा तुम्हारे हिम्मत का, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आया। दो ही बातें हो सकता है, या तो करिश्मा सिंह को जानते नहीं हो, या फिर बहुत बड़े वाले चूरन हो जो इतना बड़ा हरकत हमारे सामने तुम किए हो। हमको रिश्वत देते हो तुम, हमको। अरे नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं ये आपको नहीं दे रहा था, वो जो कस्टमर एक आने वाला था ना, उसके लिए निकाल के रखा है। भला मेरी क्या मजाल आपको रिश्वत दे दूं,
24 घंटा का तुम्हें हम समय दे रहे हैं। 24 घंटा के अंदर अंदर जहाँ पे भी प्याज छुपाए हो ना, सब मार्केट में नहीं लाओगे ना, तो हम अपने पे आ जाएंगे। और अगर हम अपने पे आ गए तो हमको झेल नहीं पाओगे। तुम समझ रहे हो? प्रलय मचा देंगे हम, प्रलय। 24 घंटा याद रखना तुम। मैडम, मैडम ये देखिए अखबार में आपका फोटो छपा है मैडम। क्या? हाँ मैडम, वो देखिए नीचे क्या लिखा भी हुआ है। SHO करिश्मा सिंह का भांडा फोड़। करिश्मा सिंह व्यापारी श्री ब्रिजेश को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वसूले लाखों रुपए। क्या बकवास? मैडम, मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो। मैंने बाहर तो जनता के सामने बड़ी बड़ी आवाज में बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं होंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। ये बिल्लू चंपत आपका नेता। लेकिन 24 घंटे में कुछ ही घंटे बाकी है। अगर प्याज के दाम कम नहीं हुए तो मुझे जान देनी पड़ेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। और मैंने जान नहीं दी तो ये पब्लिक मेरी जान ले लेगी। मुझे बचा लो, प्याज के दाम कम करो मैडम, मुझे बचा लो। कोरोना कोरोना हुआ है। सुबह से मुझे से ठंड लग रही है और बुखार भी है, तो 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा ना। तो ये मौत का खेल का प्रोग्राम पुष्पन कर देते हैं। बेफजूल की कोई बात मत कीजिए आप। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आपको कोई कोरोना नहीं हुआ है। बिल्लू जी, आपको क्या लगता है हम पागल हैं जो बेफजूल में इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन आपके लिए? और ये लोग क्या बेफजूल हैं जो आपके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगें पूरी करो। बिल्लू जी, एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपने इन्हें धोखा दिया ना तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही तो चाहिए। क्या मतलब? इन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। और बिल्लू जी, हाँ जी, सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इस मौत की खेल पर, और आप कह रहे हैं कि पोस्टपोन कर दो। सारी दुनिया? मैं तो लखनऊ ही समझ रहा था। कल की तारीख बिल्लू जी इतिहास की सबसे बड़ी तारीख बनने वाली है। कल बिल्लू चंपत इस शहर का नया हीरो बनने जा रहा है। आप कहती है तो ठीक है, बैठते हैं। करिश्मा सिंह, जय हिंद सर। जय हिंद। आपके रहते हुए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझाएंगे आप मुझे? सर, सब तोड़ मरोड़ कर छापा गया है इसमें। जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम रिश्वत ले रहे थे, हमको रिश्वत ऑफर हो रहा था सर। हम रिश्वत लेंगे क्या, आप बताइए? सर, ये किसी ने साजिश किया हमारे खिलाफ। डोंट टीच मी। SHO करिश्मा सिंह, हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। इतनी अक्ल तो है कि क्या सही है क्या गलत है हम समझ सकते हैं। हमें जानते हैं कि ये न्यूज़ गलत है, हम ये भी जानते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकती, लेकिन जनता का क्या करें? जो उसे समझाया जाता है वो समझती है, जो दिखाया जाता है वो देखती है। इस अखबार में जो छपा है वही मान रही है। आपको रिश्वतखोर और करप्ट ऑफिसर मानते हैं। आपके पास अपने बेगुनाह होने का सबूत है? नहीं सर, कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास। खाने की खुशबू आ रही है। करिश्मा सिंह, टिफिन लाई हैं आप? नहीं सर, आज टिफिन नहीं लाए हैं हम। बताओ, जब आप अपना टिफिन नहीं ला सकती तो सबूत क्या लाएंगी? एसआई मिश्री, यस सर। आप भी वहीं पर थी, तो आप बताइए। हाँ सर, पर उसमें हुआ क्या कि जब ये सब हो रहा था तो हम अर्जेंट फोन कॉल अटेंड करने के लिए जरा बाहर चले गए। तो अब हमारे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हम कैसे बता सकते हैं ना। 24 घंटे का समय दीजिए सर। 24 घंटा खत्म होने से पहले अपना बेगुनाही और इस केस का असली मुजरिम को आपके सामने लाके खड़ा करेंगे। और सर वैसे भी नहीं संतोष सर, हम जानते हैं कि करिश्मा मैडम निर्दोष है, तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। ये आपके ये ठीक से पकी है ना? पकी है सर, बहुत बढ़िया से पकी है, खाइए ना। हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं। वैसे संतोष शर्मा, आप टिफिन में क्या लाई हैं?
चना दूधी। तत्काल रूप से सस्पेंड कर देना चाहिए। सर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी नफरत है चना दूधी से कि आप मुझे सस्पेंड कर दोगे। अपनी लाइफ में कभी चना दूधी नहीं खाऊंगी मैं। संतु तुम समझी नहीं, हम ये बात करिश्मा सिंह को कह रहे थे। इस न्यूज के बेस पे फौरन करिश्मा सिंह को डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देना चाहता है। लेकिन हम इन्हें 24 घंटे का समय दे रहे हैं। बेगुनाही का सबूत लाइए और जनता के सामने पेश कीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिल्लू चंपत ने आप सबसे वादा किया है कि कल तक अगर प्याज की कीमत में घटोतरी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देंगे, और ऐसा करने के लिए बिल्लू चंपत बिल्कुल तैयार है। कल तक अगर प्याज की कीमत कम नहीं हुई तो बिल्लू चंपत वो कर दिखाएंगे जो उन्होंने आपसे वादा किया है। एसएचओ करिश्मा सिंह, आप पर रिश्वत लेने का संगीन आरोप लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? कैसा लग रहा है? अब आपकी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। कब से ले रही है रिश्वत? कौन कौन सी बेनामी प्रॉपर्टीज बनाकर रखी हैं आपने? करिश्मा सिंह जी, आपके पास कोई जवाब है या ऐसे ही चुप रहेंगी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आवाम जानना चाहती है कि ये सच्चाई है या नहीं। अगर आप बिना जवाब दिए हुए चली गई तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। आवाम जानना चाहती है करिश्मा सिंह, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जिसका जिंदगी से संबंध खराब हो गया हो वो आज रोक सके हमें तो रोक ले। तो बड़ी जल्दी में लग रही है। हम भी खड़े हैं राहों में, हमसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लीजिए। सुनो, हटो हमारे सामने से, हमें ब्रिजेश को अरेस्ट करना है। वही तो, अब ब्रिजेश बाबू तो भाई हमारी प्रोटेक्शन में, मतलब पुलिस की प्रोटेक्शन में। क्या? जी, आपका चौंकना थोड़ा जायज है और थोड़ा शॉकिंग भी है, पर क्या करें, अब ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के, तो भाई हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वैसे करिश्मा जी, अब थोड़ी गलती तो आपसे भी हुई है। अब पिछली बार इनको हड़काने का डोज इतना ज्यादा हो गया था कि बेचारे घबरा गए, आपसे अपनी जिंदगी का खतरा महसूस करने लगे और पहुंच गए कानून की शरण में। और हम भी क्या करें, अब इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और फिर इनको मिल गई पुलिस प्रोटेक्शन। इसीलिए हम आ गए इधर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। अरे आप लोग आइए आइए आइए, हाँ इधर। बहुत अच्छे से पता है हमको कौन सा ड्यूटी निभा रही हो तुम। तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये प्रपंच रचने से, हमारे रास्ते का रुकावट बनने से, तुम्हारे पहुंच का जुगाड़ लगाने से तुम क्या ब्रिजेश को बचा लोगी? गलतफहमी पाल के बैठी हो तुम, क्योंकि अब इस ब्रिजेश को ना हम खुद से नहीं बचा पाएंगे तो तुम क्या चीज हो? इस वर्दी के लायक नहीं हो तुम। ये ब्रिजेश तो जाएगा, साथ ही साथ इस बार तुम्हारा वर्दी भी जाएगा, और ये हम पर्सनल गारंटी देते हैं। तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। कोई आइडिया आया मैडम?
सोचा है आपने कि आप कैसे अपने आप को 24 घंटे में बेगुनाह साबित करोगे? कहाँ 24 घंटा संतू जी, 4 घंटा निकल गया, बस 20 घंटा बचा हुआ है। कल शाम 4 बजे तक कैसे भी करके मैडम को ना अपने बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। हेलो हेलो, मेरे बारे में कोई सोचो। जी आप यहाँ? तो कहाँ जाऊंगा? 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं हुए तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, और अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो लोग मेरी जान ले लेगी। अरे यहाँ कुआ वहाँ भाई, जमीन पे चटाई, खीर में खटाई, बिना शादी के मैं घर जमाई। ये क्या था? नहीं, वो राइम राइम में निकल गया। टक्कर मार के ना खोपड़ा खोल देंगे तुम्हारा। इतना सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी कर रहे हो। कॉमेडी नहीं, ट्रेजेडी है। तो अम्मा चुप करो। हमने कहा था तुम्हें, लवीना तुम्हें मरवाएगी एक दिन। अब जान पे आ गया तो हमारा याद आ गया तुमको। तो मुसीबत में और कहाँ जाऊंगा? परिवार के पास ही आऊंगा ना। ये सब मेरा परिवार है। प्लीज प्लीज मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो, प्याज के दाम कम करो प्लीज। अम्मा चुप करो, बकैती किए जा रहे हो, हमको दिमाग लगाने दो। हाँ लगा लगा दिमाग लगा। बिल्लू जी कैसे आए आप? मैं डिक्की में से आया। डिक्की में थे? अरे तो कैसे हुआ उसको? किसी भी तरह अगर हमको ये पता चल गया कि वो प्याज का स्टॉक कहाँ छुपाता है तो ब्रिजेश पकड़ में आ जाएगा, और अगर वो पकड़ में आ गया तो वो हमको देगा गवाही, और गवाही देगा तो हमको मिलेगा सबूत मिस्री के खिलाफ। चाय 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 चाय। अम्मा तुम? दीदी अबे चपड़गंज, इतने दूर से मुझे चाय लेके बुलाया, चाय के पैसे डबल लगेंगे। हाँ देता हूँ। तू कल चल मेरे साथ ऊपर, मैं तुझे ऊपर पैसे देता हूँ, डबल डबल। अरे बिल्लू मजाक करे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुझे चाय? तू बेटा ऊपर जाके पीना। मजाक? ये बदनाम। अरे तू अपनी दुकान से यहाँ चाय देने आया, मतलब क्या बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट लग गया क्या? ट्रांसपोर्ट? वो अपने प्याज का स्टॉक मंडी से जहां पे भी ले जाता है किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही ले जाता होगा ना। ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रक, टेम्पो। टेम्पो के जरिए ही वो प्याज का सारा स्टॉक उस अनजान जगह पे पहुंचाता होगा। हमको कहीं से भी पता चल जाए ना ये टेम्पो के बारे में, किसी ड्राइवर के बारे में, और ये बात मिश्री को पता चल जाए तो मिश्री सबसे पहले क्या करेगी? वो तो सबसे पहले चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या है? संतू जी मैडम के पूछने का मतलब है कि मिस्री मैडम चौंकने के बाद क्या करेंगी? ब्रिजेश को फोन करेगी। करेक्ट। और अगर ये खबर मिला तो फिर क्या होगा? ब्रिजेश बौखला जाएगा। और अगर वो बौखला जाएगा तो बौखलाहट में क्या करेगा? अपना स्टॉक कहीं और जाके शिफ्ट करेगा। सॉरी। नहीं संतू जी काला टीका लगवाइए, नजर उतरवाइए, माता रानी के दिल में सद्बुद्धि आ गया। एकदम करेक्ट बोली है। अब हमको बस ये पता लगाना है कि मिस्री कब कहाँ किससे बात करती है। अगर हमें ये पता चल जाना कि किससे कब कहाँ बात करी तो हम उसका प्लान के बारे में कुछ जान सकते हैं। अभी कैसे पता लगा? करिश्मा मैडम, हम क्या करते हैं, कैसे भी करके ना मिस्त्री मैडम के कपड़े पर ना हम एक मिनी माइक लगा देते हैं, तो वो उनकी सारी बातें हमें पता चल सकती है कि नहीं? मौत तुम्हारे मुंह को है लेकिन दिमाग तुम्हारा चौकस चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ। अब ये माइक जो है ये कौन? संतू, ये तुम्हारा जिम्मेवारी है कि जो मिनी माइक है ये तुम उसका यूनिफॉर्म में लगाओगी। समझ गई? जी मैडम, हो जाएगा। गुड। एड्रेस मिलते ही लोकेशन को ट्रेस करना है और लोकेशन मिलते ही रेड मारना है। समझ गए सब? जी मैडम। क्लियर? हाँ। वेरी गुड। पर एक बात समझ नहीं आई मैडम, ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट दिखाने के लिए ड्राइवर भी तो होना चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? वाह, गुड क्वेश्चन। बात तो तुम्हारा सही है, ये ट्रक ड्राइवर कहाँ से आएगा? अरे नहीं मैडम, नहीं 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 नहीं। अरे मैडम हमसे नहीं होगा, प्लीज मैडम हमको माफ कर दी। नहीं 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 मैडम, नहीं नहीं। एक्टिंग स्टार्ट करते फटाफट। संतू जी एक्टिंग तो आपको करना है ना, हमको नहीं करना है ना। भूल गई। अब माइक दे, माइक। रेडी? ऑल द बेस्ट। बाप रे बाप संतू जी, इतना भयंकर नहीं, डर जाएंगी वो। आराम से, थोड़ा कम। कम? हाँ कम। इतना ठीक है? हाँ काफी है।
मैडम ये सब अरे अरे सब ठीक? हाँ मैडम मैं ठीक हूँ। ये सब आप ठीक हैं? अरे बिल्लू कल आत्महत्या करने वाला है ना, तो हो सकता है उसके मरने के बाद पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। दंगे, तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को तो हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना, इसीलिए तो भेजा है डिपार्टमेंट ने हमको यहाँ, है ना। अरे 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 संतु, अरे अरे क्या हो गया इसको, संभालो। क्या हुआ, सब ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी मैडम। एम्बुलेंस बुला दे। चक्कर। अब इतनी हल्की फुल्की हो तो गिर ही जाओगी ना हर जगह, संभालो। अरे बहुत गर्मी है। चल अंदर बताते हैं तुमको कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है। एक एक नाम, एक एक एड्रेस बताओगे तुम हमको, ऐसा मार लगाएंगे ना कि पूरा कुंडली खोल दोगे उसके घर का। अब देखते तुम्हारे वो जमाखोर, वो ब्रिजेश है, उसको हमारे हाथ से कौन बचाता है। हाँ चीते, ताला मारो। हाँ हाँ। और सुनो, आज कोई घर नहीं जाएगा, हम रेड मारने जाएंगे। हाँ मैडम। संतु जी आराम से। बहुत भयंकर ठीक हो बीमारी। संतु? क्या ठीक करें? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बस वो थोड़ा चक्कर आ गया था मैडम। हम जा रहे हैं बाहर चाय पीने, किसी को आना हो तो हमारे साथ आ सकता है। हम चल रहे हैं ना मैडम। नहीं कब जो सा है हमको थोड़ा नहीं। वाह क्या नेचुरल गिरी है संतु जी, आप एकदम धड़ से इसे करके गिर गई। चीते में सच में ही गिरी थी। है संतु जी? आगे। संतु जी अभी बुरा लग रहा है, पानी लाए? नहीं। जूस? नहीं। एम्बुलेंस बुला दे? क्यों पुष्पा जी बन रहा? सॉरी। ओ बैंड की सब बढ़िया है। और भैया किस चक्कर में फंसे हो? ओ क्या है जी, वो ब्रिजेश भाई है ना, हमारे ब्रिजेश भाई जो मंडी वाले, वो उनका जो प्याज का स्टॉक उठा के हमारा मंडी से गोडाउन पहुंचाया जी। और लेकिन ये बात पता नहीं चला मैडम जी हमको, इनको कैसे पता चल गया हमारा? बहुत कुटा जी, बहुत कुटा। ओ जी ब्रिजेश भाई ने जहाँ प्याज छुपा के रखा वो भी हमने पता बता दिया जी। ओ फिर भी हमको नहीं छोड़ा जी। नाम क्या बताया तुमने तुम्हारा? बदनाम चाय वाला। बदनाम? ऐसा कैसे हो सकता है, एक नाम के दो? ओ जी हम वही तो कह रहे हैं। ओ बदनाम चाय वाले से एक चाय मंगाई है, वो चाय पीने के बाद ना हम ना आपको पता नाम वो है सब कुछ, वो खानदान का पूरा एड्रेस दे देंगे जी। और बदनाम को बोलो चाय में अदरक डाले। हाँ चाय पीना है ना, लेकर आ रहे हैं। सही से रास्ता बताना संतु, ब्रिजेश को पकड़ने का यही एक मौका है। हाँ संतु, किधर जाना है? जी मैडम, सीधा चलते रहिए शाहजहां लेन की तरफ। सीधा ना? स्ट्रेट चलते रहिए। आप तो सीधा ही तो जा रहे हैं संतु। लेफ्ट जाए राइट जाए? लेफ्ट मैडम। राइट। हम तुम्हारा चक्कर क्या है, 3 घंटे से राइट लेफ्ट कर रही हो, अभी थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है। ट्रेस तो कर रही हो ना ठीक से? मैडम मैं ब्रिजेश की लोकेशन ट्रेस कर रही हूँ, एकदम सही चल रहा है, आप बस सीधा चलते रहिए। ये सपना था। मैं बच गया। बिल्लू जी क्या हुआ?
सपने में मिश्री मैडम आई थी। वो यमराज की बेटी बनी हुई थी, ये बड़ी बड़ी मुझे। मिश्री मैडम की? अरे नहीं, यमराज की। वो मुझे मार रही थी। मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कब बचाओ? फिर से ऐसा चिल्लाए ना बाबू तो मिश्री मैडम का तो हम मार देंगे तुमको। काम कर लूं मैं? हेलो मैडम। हाँ ब्रिजेश रुक गया, लोकेशन आपके सामने ही है। एक तुम कौन हो बे? और ब्रिजेश कहाँ है? कौन ब्रिजेश? हम तो ड्राइवर है, गाड़ी चलाते भाड़े की। बताते हो कि लगाए कंटा पर भी एक। मैडम एक बंदे ने मुझे 10,000 रुपए और ये मोबाइल दिया था, बोला गाड़ी रात भर लेके घूमना। मैडम सब ठीक है ना? ब्रिजेश हाथ आया क्या? मिस्री जरूरत से ज्यादा तेज निकली, गुमराह किया उसने हमको। यहाँ कोई ब्रिजेश नहीं है, उसको हमारे प्लान के बारे में पता था। संतु जी सुबह हो गया, एक बढ़िया चाय पीते हैं, चलिए ना कहीं इधर मिलेगा क्या? तू बैठ, चीते तेरे लिए चाय लाती हूँ मैं। ले पकड़। संतु जी, अरे गुस्सा काहे गए? सुनिए संतु जी। बिल्ला का है? कल रात में ही निकल गया गाना गाते हुए, क्या है जिंदगी गले लगा ले। हाँ नहीं मैडम, उसको लगा कि आप प्याज का स्टॉक जब्त कर लेंगी, प्याज का दाम कम हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। इसी खुशी में वो गाते हुए बजाते हुए जाके फिर से धरना पे बैठ गया है। टोपा आदमी है ये बिल्ला। हमें कौन प्याज के लिए जान देता है? मैडम लेकिन सवाल ये है कि इस प्लान के बारे में ब्रिजेश को कैसे पता चला? नहीं, ये बारे में तो खाली हम ही 3 लोग को पता था ना। यही सोच के हमारा दिमाग चूरन हो जा रहा है कि खबर वहां तक पहुंचा कैसे। मिस्री है जो खबर पहुंचा सकती है, पर मिस्री को भी कैसे खबर लगा हमारे प्लान के बारे में? मिस्री मैडम के इधर कॉलर पे जो माइक लगाया था ना, वो भी ऑफ ही आ रहा था। करिश्मा मैडम, आपको लगता है मैं खबर पहुंचा रही हूँ मिस्री मैडम तक? हाँ, मैं आपकी टीम में हूँ मैडम। अगर मैं झूठ बोलती ना तो मेरा पेट दुखता। अब मेरा पेट नहीं दुख रहा मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही ना। हाँ मैडम, संतु जी ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। मतलब इतना भोला सा, प्यारा सा, मासूम सा, क्यूट सा इंसान जो इस दुनिया में आया ही मोहब्बत बांटने के लिए है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। रिएक्ट मच। ओके, एकदम रिएक्ट मत करना। हमको लगता है तुम्हारी ड्रेस में माइक छुपाया मिस्री ने। मैडम, ये मिस्री तो बहुत ही शानी निकली। रात भर मेरे कंधे पर सवार रही और मुझे पता भी नहीं चला। गलती हमारा है संतु, हम ही उसको ठीक से नहीं आके। उल्लू को अंधेरा दिखा रहे थे हम, लेकिन अब हमसे ऐसा गलती नहीं होगा। सुनो, जैसा प्लान चल रहा था ना बिल्कुल वैसे ही चलेगा। वो माइक वापस तुम्हारा यूनिफॉर्म में। वापस? मैडम, मैं मम्मी को बार बार ना बोलती कि मुझे शादी नहीं करनी, वो भी सुन लेगी मिस्री मैडम। आगे का प्लानिंग सुनोगी? हाँ बोलो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। सामान्य बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। मिस्री को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमको पता है कि वो हमको सुन रही है, समझ गए?
अच्छा, तो आप ऐसे आ रही थी। अब खेल मिस्री का, खिलाड़ी भी वही, लेकिन चाल हमारा होगा। किसकी चाल मैडम? संतू चीता, देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर टाइम रहते ही ब्रिजेश ने अपना क्राइम कन्फेस नहीं किया ना, तो हमारा तो सस्पेंशन पक्का है, लेकिन ये बिल्लू जो है ना, इसका जान भी जाएगा। हाँ तो अब क्या करना है मैडम? करना क्या है? बताइए मैडम, क्या करना है? देखो, सबसे बढ़िया बात ये हो गया है कि हमारे साथ खुफिया विभाग जुड़ गया है, जो मिस्री को अभी तक पता नहीं है। अभी जो खुफिया विभाग है ना, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और हमको भी मैसेज किया था कि थोड़ी ही देर में हमको वहाँ का पता देने वाले हैं जहाँ पे वो अपने प्याज का सारा स्टॉक छुपा के बैठा है। तो एक खुफिया विभाग जो हमारे साथ जुड़ा ना, ये बहुत अच्छा काम हो गया है। तो चीते संतू, तुम जाओ थाना, खुफिया विभाग से संपर्क में आओ और हमको सारा खबर दो, अपडेट करो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। हाँ हाँ मैडम, पर ब्रिजेश को तो पुलिस प्रोटेक्शन मिली है ना। हाँ, थोड़ा लीगल प्रोसीजर है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इस ब्रिजेश को हम नहीं छोड़ेंगे। एक जगह है जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं जाता है, पता है? कहाँ मैडम, कहाँ? बाथरूम। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं जाता है। वहाँ क्या करेगा ब्रिजेश? उस जमाखोर ब्रिजेश को तब हम पकड़ के ही रहेंगे। अरे ब्रिजेश बाबू, कैसे हैं आप? क्या हुआ मिश्री जी? अच्छा सुनिए, हम जरा अब एक बुरी खबर लेकर आए हैं। वो क्या है, हम जिंदगी में इतने पॉजिटिव हो गए कि अब हमारा कोविड रिपोर्ट भी जरा पॉजिटिव सा हो गया है। क्या? हाँ, और इसीलिए हम इधर पुलिस लाइन अस्पताल में क्वारंटाइन हुए हैं। आपने तो हमें बीच मझधार में छोड़ दिया मिश्री जी। अरे तबीयत हमारा बिगड़ा है ब्रिजेश बाबू, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? आप मत घबराइए। देखिए, आप बस मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब क्या है, दिक्कत थोड़ा बढ़ गया है और आपके केस में अब वो खुफिया विभाग वालों का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। इसलिए आपके जितने भी प्याज के गोडाउन थे, उन सब का पता लगा लिया है और जहाँ जहाँ भी गोडाउन थे, उन सब का जानकारी वो खुफिया विभाग वालों को मिल चुका है। ये कैसे हुआ? अरे ये खुफिया विभाग वाले हैं ब्रिजेश बाबू, इनका साधन संपन्न प्रणाली होता है। अब खुफिया विभाग वाले हैं तो उनको जिनका पता लगाना होता है लगा लेते हैं कैसे भी करके। हमको ना सारा का सारा प्याज अब भी गोडाउन से हटाना होगा मिश्री जी। पकड़े गए ना तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। अभी ट्रक भेजते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ट्रक नहीं, ऐसी गलती तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, हम जहाँ तक करिश्मा सिंह को जानते हैं ना, वो ट्रक उनकी नजर से तो नहीं बच पाएगा और वो रास्ते से जितने भी ट्रक जा रहे होंगे उन सब की वो तलाशी लेगी। तो फिर हम क्या करें? सुनो, मिश्री को लक्षण लगे, वो क्वारंटाइन हो गई है। क्या? हाँ, तो अब उसका फोन ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं है। उसका कॉल डिटेल निकालो ताकि हमको पता चले वो किस किस से बात करती है, और ब्रिजेश का फोन ट्रैक करो। जी मैडम। और ये बदनाम को क्या बोल के निकाला था लॉकअप से? ये बोल के कि करिश्मा मैडम ने कहा कि सिर्फ एक रात के लिए लॉकअप में रखना था। अच्छा, तुम वो मिश्री का कॉल डिटेल निकालो सारी। ये टी शर्ट लो और बिल्लू जी को चेंज करवा दो। और हाँ, बिल्लू जी का ना टचअप भी करना है। क्या है ना कि उनकी स्किन ऑयली है, मरते हुए अच्छे नहीं दिखेंगे। तो जिंदा कौन से अच्छे लग रहे हैं? अच्छा सुनो, ये जो पोस्टर्स है ना, इनको चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दो। एक काम करना, बिल्लू जी के ऊपर जूम करना, फिर इन पोस्टर्स पे जूम करना। वो क्या है ना कि बिल्लू जी जैसे ही मरेंगे ना, उसके तुरंत बाद सारे स्पॉन्सर्स अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे। अब क्या है कि इतनी मोटी रकम ली है तो स्पॉन्सर्स को भी तो मुतमईन होना जरूरी है कि नहीं? अच्छा चलो जल्दी जाओ। क्या 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 किसका मुतमईन होना जरूरी है? मुतमईन मतलब? बिल्लू जी। हाँ जी। मुतमईन मतलब सुकून, सेटिस्फैक्शन। सुकून, सेटिस्फैक्शन? क्या फायदा एक मरते हुए इंसान को ये नए कपड़े देकर टचअप करके? ऊपर जाके कौन सा मुझे मॉडलिंग करना है? तो ऐसे ही मार दो। बिल्लू जी, बिल्लू जी, आप एक काम कीजिए, ये देखिए, ये टी शर्ट को पहन के बिल्लू जी अब बहुत क्यूट लगेंगे। क्या 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 क्या? बहुत क्यूट लगेंगे। बस थोड़ी देर।
बिल्लू जी, हमने स्पॉन्सर्स को ये वायदा किया है कि आप यही कपड़े पहनकर मरेंगे। और वो क्या है ना कि अब हमने उन्हें ज़बान दे दी है तो हम वादा खिलाफी तो कर नहीं सकते। ये क्या है? ये क्या है? ये ससुराल मैदा, ये जग्गा अंडरवेयर, ये ओला लाला मिनरल वाटर। अरे जाए जल्दी लेके जाए। थोड़ी देर क्यूट इधर आइए। आइए थोड़ी देर। तो ले। बिल्लू जी अरे ले थोड़ी देर। बहुत कम टाइम बचा है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बिल्लू का बलि चढ़ जाएगा। संतु कुछ अपडेट? मैडम कब से अपडेट करने के लिए डाला है, फोन हो ही नहीं रहा है। उफ, ये मासूमियत। हम मिस्री की रिपोर्ट का बात कर रहे हैं संतु, उसका कुछ अपडेट मिला? अब जी मैडम, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मिस्री ने अभी थोड़ी देर पहले ब्रिजेश को फोन किया था। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब खुफिया विभाग का बात वो ब्रिजेश को बता चुकी है, तीर एकदम निशाने पे जाके लग चुका है। बस अब हमें ये पता करना है कि वो प्याज का स्टॉक कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैडम वो इतना सारा प्याज शिफ्ट कैसे करेगा? एक काम करो, तुम ट्रांसपोर्ट नगर फोन करो, वहाँ पता करो कि कुछ घंटे पहले कोई ट्रक या टेम्पो कुछ बुक हुआ है क्या, पूरा रूट डिटेल पता करो, कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक किया। जा अभी कॉल कर। दोस्तों बस थोड़ी देर और इंतजार। जैसा कि बिल्लू चंपत ने कहा था, ठीक 12 बजे वो प्याज की बढ़ती हुई कीमत की वजह से अपनी जान दे देंगे। बलिदान का ये सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ TV13 पे। मैं हूं लवीना खानम और आप बने रहिए हमारे साथ। नहीं हुआ है? ठीक है भैया, धन्यवाद, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं हुआ? नहीं मैडम, वो लोग तो बोल रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ट्रक या टेम्पो बुक नहीं हुआ है। इतना तो तय है कि मिस्री ने जब रेट का खबर सुना होगा तो वो पैनिक हो गई होगी। पैनिक में उसने क्या किया होगा, ब्रिजेश को बताया होगा ये सारा बात, और ये खबर सुनते ही ब्रिजेश बौखला गया होगा। फिर बौखलाहट में वो क्या करेगा, बौखलाहट में वो उसका जो प्याज का स्टॉक है वो वहां से उठा के कहीं शिफ्ट करवाएगा। अब 1-2 प्याज तो है नहीं कि जेब में डाले और भर के ले गए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट, ट्रक, टेम्पो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, और वो बुक हुआ नहीं है तो फिर ये शिफ्टिंग कैसे हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। बिल्लू जी आइए। चलो बिल्लू, बिल्लू भाई। बिल्लू हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। अम्मा सबसे पहले तो ये बिल्लू का जो लाइव ड्रामा चल रहा है ये हमको बंद कराना पड़ेगा। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा। जब बंद करो ये नौटंकी फालतू का, नहीं तो सबको वो मार लगाएंगे कि जाते जाते एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम सा ना देखा, समझे सब? अरे भाई मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं। कुछ मिस तो नहीं हुआ? अरे यार टाइम से निकल गया था, क्या रास्ते में 100-150 डोलियां मिल गई, पूरा रास्ता ब्लॉक रखा था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं यहाँ तक। क्या बात कर रहा है? इतनी सारी डोलियां? ऐसा कौन सा सामूहिक विवाह हो रहा है जो हमें नहीं पता? क्या भैया, मतलब आंखों का रोशनी खराब हो गया या गिनती नहीं आता जो 150 डोलियां चाहिए शादी के लिए? अरे मैडम आंख पूरी चौकस है और गिनती पूरी अच्छी तरह से आती है। रास्ते में पूरे 150 डोलियां थी, कन्नौर रोड से लेकर रामनगरी तक पूरी लाइन लगी है। आप खुद जाके एक बार देख लीजिए। भैया बहुत जल्दी में हो क्या, बजाना बंद क्यों कर दिया? अरे एक तो हमें न्योता नहीं दिए शादी का, ऊपर से पीपरी बजाना बंद कर दिया। अब हमारा बात सुनो, ये पीपरी तो अब तभी बंद होगा जब हम तुमसे कहेंगे, समझ गए? चलो शुरू हो जाओ। मैडम जी रुकिए। क्या हुआ, इतना घबरा काहे रहे हो? मैडम दुल्हन है। हमें दुल्हन का मुखड़ा देखना है। देखो भैया ऐसा है, हम कहीं और तुड़ाई का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं, इसलिए तुम जैसे चूरनों का तुड़ाई करने के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। अच्छा होगा, शराफत से कह रहे हैं कि हमारे रास्ते से ना हट जाओ, हमारा टाइम बचेगा और तुम्हारा हड्डी भी। हटो।
कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। बिल्लू चंपत जिंदाबाद। अपना नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। बदनाम भाई, हमारा टकला तो लगता है मर जाएगा। अरे वही तो टेंशन है, दूसरा टकला लाए कहाँ से? कोई बचा दी से। बंद करो ये ड्रामा, बहुत हो गया नौटंकी। अब ये केस सॉल्व हो चुका है। केस सॉल्व। पिल्ला को बाहर निकालो जल्दी। बंद करो। आइए नेताजी, आइए नेताजी। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी बिल्लू जी काम कीजिए, फटाफट अंदर जाइए, चेंज कीजिए। जाओ जाओ, नहीं तो पानी से तो बच गए, बुखार से मर जाओगे। जाओ नेताजी। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी 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 चलिए चलिए नेताजी। बिल्लू चंपत आइए। हाँ तो लाइव न्यूज, बहुत शौक है ना आपको सच्चाई दिखाने का, तो आज हम आपको एक सच्चाई से मिलवाते हैं। आइए आइए हमारे साथ आइए, आप आइए। देखो हम सच्चाई दिखाते हैं, ये है सच्चाई, ये देखिए। आइए आइए। बाकी डोलियां जब्त कर ली गई है, नमूने के लिए ये लाए हैं इनके साथ। अरे इनको तो सभी जानते होंगे, बहुत ही नामी व्यापारी हैं ये मंडी के, ब्रजेश बाबू, जानते हैं ना सब इनको। 10 रुपए किलो का प्याज ये देते हैं 100 रुपए किलो। नहीं, जो लोग धनवान हैं, जिन पे भगवान की देन है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 100 रुपए किलो, उनके लिए बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात उन लोगों के लिए होता है जो लोग आम आदमी होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं। ये महंगाई का मार ना उनके लिए बहुत बड़ा मार होता है। वजह जो भी हो, लेकिन पिसता मरता वही मध्यम वर्गीय परिवार है, वही एक आम आदमी है। ऐसे ऐसे जमाखोर ब्रजेश जैसा इंसान ना प्याज का दाम बढ़ाकर जो प्रॉफिट आता है उसको अपने तिजोरी में रख लेता है, लेकिन दाम बढ़ते 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 एक आम आदमी के प्लेट में ना एक प्याज नसीब नहीं होता है उसको। और प्लान ये नहीं था, प्लान इससे भी बड़ा था। प्लान था पूरे सिस्टम को चेंज करने का, क्योंकि सिस्टम ने अभी एक रूल निकाल दिया है कि किसान जो है वो डायरेक्ट कस्टमर और रिटेलर को अपना उत्पाद दे सकता है। अब इससे क्या होगा, इनका नुकसान होगा। और ये नुकसान कैसे सह सकते हैं, ये तो जमाखोर हैं। मारू किसको मारू? इनके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, ये अपना तिजोरी नहीं भर सकेंगे, इसलिए इन्होंने सारा प्याज का स्टॉक एक गोदाम में डाल के रख दिया है और वेट किया कि जब टाइम आएगा ना तब उसका दाम बढ़ाकर अपना खेल खेलेंगे ये जमाखोर इंसान। दुखद की बात यह है कि ऐसे घटिया इंसान का साथ देते हैं भ्रष्टाचारी, बेईमान, रिश्वतखोर अधिकारी। मिस्री पांडे जैसे अधिकारी जो इनका साथ देते हैं और इनका काला बाजारी का जो ये धंधा है ये फलता फूलता है। ये ऐसे जमाखोर इंसान जिसकी वजह से एक आम आदमी इतना कुछ झेलता है। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, हमें आप पर गर्व है। आपने साबित कर दिया कि आप एक होनहार और काबिल ऑफिसर हैं और इस थाने को चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम। एसआई मिस्री पांडे को यहां पर लाना हमारी गलती थी, उसके लिए हमें अफसोस भी है और शर्मिंदगी भी। नहीं नहीं सर, आप नहीं, हम सब जानते हैं, इसीलिए हमने एसआई मिस्री पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठा दी है उसके ऊपर। अब वो यहां पर कभी भी नहीं आएंगे। हम सब जानते हैं, ये नहीं जान पाए करिश्मा सिंह कि ये डोली में प्याज शिफ्टिंग कैसे हो रही थी। आपको इन डोलियों के बारे में पता कैसे लगा? सर, पुलिस का नौकरी में सबसे बड़ी योग्यता है बारीक से बारीक चीजों को ध्यान से देखना। कन्नौर रोड से लेकर रामनगरी तक पूरी लाइन लगी है। हमारा कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कौन 100-150 डोलियां बुलाता है शादी के लिए? बात तो सही कर रही है मैडम, आजकल तो छोटी मोटी पार्टियां नहीं रखते लोग,
तो इतनी सारी शादियां कौन रखेगा? बाकी सब तो आप सर जानते ही हैं। हाँ, गुड गुड भाई, अब तो प्याज सस्ते हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ना? अच्छा तो हम चलते। जय हिंद सर। जय हिंद। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। टोटल टाइम वेस्ट हो गया यार बल्ली। अमाओ मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? आप जैसे भ्रष्ट पत्रकार के वजह से बाकी का पत्रकार समुदाय जो है वो बदनाम हो जाता है। आप मीडिया लोगों को ना थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि टीआरपी के चक्कर में आप किसी भी मुद्दे को बड़ा बना देती हैं, किसी भी इंसान को उठा के कहीं पे भी पहुंचा देती हैं। पूरा शहर में आग लग जाता है आप लोगों के वजह से। अब इसके लिए तो आपको सजा मिलनी चाहिए। क्या बिल्ला, क्या कहते हो, सजा दें या फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्लू जी, बिल्लू जी, तुम्हें तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। लवीना जी, अभी भी थ्रो बरकरार है। बिल्कुल स्पाई। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, मैडम आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपकी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। और इसी नए जीवन में बिल्लू चंपत तुम एक नया टोपागिरी करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चक्री है, तुम एक जगह ना टिक के नहीं बैठ सकते हो। नहीं 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 मैडम, आज के बाद कोई टोपागिरी नहीं। हाड़ में जाए शादी, भाड़ में जाए लड़की, मुझे घर नहीं बसाना है। छोड़ो यार। चीता, संतू, गिरफ्तार करो इनको, लेकर जाओ अंदर। जी मैडम। चाचा चलिए चाचा, ससुराल जाने का समय हो गया, वहाँ पे भर भर के रोटी और प्याज खिलाएंगे आप। चलिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।